जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसमें आज हम लोग कवर करेंगे सोशल साइंस का पोर्शन। कुल क्वेश्चन होंगे इसमें 50। ये टेस्ट जो है एप्लीकेशन पे 24/6/2024 को करवाया गया। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा इसमें। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु नागरिकता किन किन व्यक्तियों को प्राप्त होगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि संविधान में नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन नागरिकता किन किन व्यक्तियों को मिलेगा वो स्पष्ट लिखा हुआ है। और नागरिकता से संबंधित जो है संविधान का भाग 2 है। कौन सा है? भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट है, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, परंतु नागरिकता वाले प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। ये भी सही है, 1 और 2 दोनों सही है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 2, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में कई ऐसे विवादित निर्णय लिए गए जिससे भारतीय समुदाय में राष्ट्रीयता की भावना उबाल मारने लगा। निम्न में से कौन एक निर्णय का संबंध लॉर्ड लिटन के कार्यकाल से नहीं है? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल से नहीं है, ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से कब तक था। तो लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था 1876 से 1880 तक। अब ऑप्शन पे जाते हैं। दिल्ली दरबार का आयोजन जो 1878 के आसपास हुआ था, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन, तो ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ था। एल्बर्ट बिल जो आया था, एल्बर्ट बिल आया था आपको 1882-83 में। कब आया था? 1882-83 में। और इस समय लॉर्ड लिटन का कार्यकाल नहीं था, बल्कि इस समय कार्यकाल था लॉर्ड रिपन का। तो आंसर हो जाएगा एल्बर्ट बिल। और एल्बर्ट बिल किस चीज़ से संबंधित था ये आपको पता होगा, पहले भी मैं बता चुका हूँ। न्यायाधीश से संबंधित था, जिसमें भारतीय जो न्यायाधीश होते थे उन्हें यूरोपीय व्यक्ति का फैसला लेने का आज़ादी नहीं था। यूरोपीय जो अभियुक्त होते थे उससे संबंधित फैसला भारतीय न्यायाधीश नहीं ले सकते थे, लेकिन एल्बर्ट बिल आने के बाद वो ले सकते थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आप जानते हैं, लॉर्ड लिटन से संबंधित है। और आईसीएस परीक्षा में 21 वर्ष की आयु हटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था, ये भी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ही। ऐसे प्राकृतिक इकाई जो वर्षा के जल का संग्रहण एवं श्रावण का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जल संभर। क्या बोलते हैं? जल संभर। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किस स्थिति में भारतीय निर्वाचन आयोग पंजीकृत राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण रद्द कर सकता है? तो देखिए ऑप्शन पर ये, यदि इसका पंजीकरण धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया, हाँ तब रद्द कर देगा। यदि केंद्र सरकार द्वारा इसे अवैध घोषित कर दिया गया, ये भी इसमें भी रद्द हो जाएगा। यदि आम चुनाव को सूचित करती है, यदि यह चुनाव आयोग को सूचित करती है कि वह अब भारतीय संविधान का पालन नहीं कर सकती, तो इसमें भी रद्द हो जाएगा। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने मुगल बादशाह को यह साफ साफ समझा दिया कि आपका बादशाहत नाम मात्र की है और मुगल दरबार में स्थित ब्रिटिश रेजिडेंट बादशाह की नज़र पड़ते ही खड़ा नहीं होगा? तो ये जो है सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो ये समझाया था सर्वप्रथम एमहर्स्ट। किसने समझाया था? एमहर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त होने वाली अल्प वर्षा को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान की बात आ रही है, तो राजस्थान में इसे जानते हैं हम लोग मावठ के नाम से। किस नाम से जानते हैं? मावठ के नाम से। ठीक है। और यही पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा जो इसे पूर्वी साइड में हम लोग नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं, और चेरी ब्लॉसम के नाम से हम लोग जानते हैं कर्नाटक में, और हैडली के नाम से किस राज्य में जानते हैं ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिक को प्राप्त है। यह मूल अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार है ही नहीं ये तो, क्योंकि इसे चेंज करके विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया था। और यह विधिक अधिकार जो है सिर्फ केवल भारतीय नागरिक को नहीं बल्कि किसी भी देश के नागरिक को प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह विधिक अधिकार है और जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, और वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 के ए में वर्णित है। किसमें? 300 के ए में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य था इंग्लैंड में हो रहे ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करना गलत है। भारत में हो रहे ईस्ट इंडिया कंपनी गतिविधियों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को भारत तथा इंग्लैंड, हाँ दोनों स्थान पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण करना, यही जो है 1773 का मुख्य उद्देश्य था।
और 1773 एक्ट के तहत ही 1774 में न्यायालय की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांगर जलोढ़ मिट्टी खादर जलोढ़ मिट्टी की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। बिल्कुल गलत है। देखिए, बांगर मिट्टी जो है पुरानी मिट्टी को बोला जाता है और खादर मिट्टी जो है वो नई मिट्टी को बोला जाता है। नई मिट्टी यानी जैसे कि किसी भी क्षेत्र में बाढ़ आता है तो बाढ़ के साथ जो मिट्टी आती है उस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। तो जो मिट्टी नई मिट्टी रहती है यानी जलोढ़ मिट्टी जो है वो अधिक उपजाऊ होता है। तो जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ होगा, लेकिन बांगर मिट्टी जो है कम उपजाऊ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, केवल 2। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म हुआ था। तो क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1857 को। कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1857 को हुआ था। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ही इंडिया हाउस की स्थापना किए थे। किसकी स्थापना? इंडिया हाउस की। यह एक क्रांतिकारी थे। इंडिया हाउस की स्थापना जो है लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ही किया गया था। और इनका जन्म जो है 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के कच्छ में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के कच्छ में। और इनकी मृत्यु या फिर देहांत बोलिए तो इनकी मृत्यु या देहांत जो है 30 मार्च 1930 को हुआ था। 30 मार्च 1930 को हुआ था जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ हुआ था? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा ठीक है, विचार करना है। ऑप्शन है, रीट याचिका एवं जनहित याचिका दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। बिल्कुल गलत है, दोनों अलग हैं। रीट याचिका और जनहित याचिका जो है दोनों अलग है। रीट जो है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, अब रीट और जनहित याचिका में अंतर क्या है ये आप लोग जान लीजिए। रीट जो है तभी रीट याचिका मौलिक अधिकार प्रभावित होने पर जारी किया जाता है। रीट याचिका जो है जब किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार जो है हनन हो तभी जाके जारी किया जाता है। लेकिन जनहित याचिका जो है आम जनता के हित प्रभावित होने पर भी जारी किया जाता है। जैसे मानिए कि कोई भी एग्ज़ाम जैसे रद्द हो जाता है, जैसे नीट एग्ज़ाम जो है पेपर लीक हो गया और उस पर सरकार जो है संज्ञान नहीं ले रहा है। मैं ऐसा अभी पॉइंट नहीं ले रहा हूँ, बाकी आप समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया और सरकार जो है इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है और इस चीज़ की जानकारी जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को सोशल मीडिया के थ्रू मिल जाती है। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय देख रहा है कि सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, तो इस पर जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय खुद अपने तरफ से जनहित याचिका जारी करके इस पर कार्रवाई शुरू कर सकता है। इसे ही जनहित याचिका बोलते हैं। तो फर्स्ट हो गया गलत। दूसरा, रीट याचिका किसी व्यक्ति या संस्थान के मूल अधिकार के उल्लंघन पर दायर की जाती है, जबकि जनहित याचिका आम जनता के लाभ के लिए दायर की जाती है। सही है। अब है रीट अधिकारिता की शक्ति न्यायालय को संविधान देता है, जबकि जनहित याचिका पर सुनवाई करने का न्यायिक सक्रियता प्रबलतम उदाहरण है। 2 और 3 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस एक संस्था की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया है? तो हरिजन सेवक संघ जो है इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, M.K. गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है, उत्तरी सह्याद्री पश्चिमी घाट में स्थित 16 वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है? तो उत्तरी सह्याद्री या पश्चिमी, देखिए सबसे पहले बात, उत्तरी सह्याद्री हो गया पश्चिमी घाट में आता है, तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत जो आता है वहाँ पे जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्या, कौन सा वन? सदाबहार वन पाए जाते हैं। और सदाबहार वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। तो इसका जो 16 वन है किस प्रकार का वन का उदाहरण है? तो उस कटिबंधीय सदाहरित वन का उदाहरण है। किस संविधान संशोधन के तहत राजधानी दिल्ली एवं कुछ आसपास के इलाकों को मिलाकर NCR बना दिया गया? तो ये हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन 1951 के तहत बना दिया गया था। और इसके तहत जो है कुल 24 जिला आते हैं। कितने जिला? कुछ 24 जिला, जिसमें हरियाणा के कुल 14 जिला हैं, यूपी के 8 जिला हैं और राजस्थान के कुल 2 जिला है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस मुस्लिम नेता ने स्वयं को मसीह माऊद तथा कृष्ण का अवतार होने का दावा किया था? तो वो नेता थे गुलाम अहमद कदायनी। क्या थे? गुलाम अहमद कदायनी। और आप लोग अहमदिया आंदोलन जानते थे, उसका नेतृत्व भी यही किए थे, गुलाम अहमद कदायनी। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र डिब्रू साइखोवा किस राज्य में स्थित है? तो डिब्रू साइखोवा जो स्थित है ये असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाया जाएगा, अन्यथा नहीं? तो यह जो उल्लेख है यह उल्लेख है अनुच्छेद 145 में। किसमें है?
अनुच्छेद 145 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया? इसे देखा जाए तो सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती किए, लेकिन ऑप्शन के अनुसार अगर आप जाते हैं तो स्वराज शब्द का प्रयोग ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑयल जैपर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑयल जैपर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा। यह एक जीवाणु है जो समुद्री तट पर ऑयल टैंकरों से तेल रिसने पर उसके जैव उपचारों में सहायक होता है। सही है। यह जीवाणु 80 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के मध्य पूर्ण रूप से क्रियाशील रहता है। ये भी सही है। ऑयल जैपर एक पाउडर की तरह होता है जिसे तेल रिसाव वाले परत पर छिड़क दिया जाता है। ये भी सही है। इसका विकास अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के द्वारा किया गया, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। लेकिन इसका विकास किसके द्वारा किया गया ये जानना जरूरी है। इसका विकास किया गया है TERI के द्वारा, टेरी के द्वारा किया गया, और इसका फुल फॉर्म है द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या फुल फॉर्म है? द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑयल जैपर का विकास किया गया। नेक्स्ट, रेवंत देवता का संबंध किस धर्म से है? रेवंत देवता जो है सूर्य से संबंधित है, और सूर्य देवता जो है किस धर्म से संबंधित है आपको पता होगा, हिंदू धर्म से। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 12 में दिए गए राज्य की परिभाषा निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो भारत की संसद शामिल ही है। राज्य विधानमंडल, देखिए राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 दोनों में दिया गया है, दोनों में दिया गया, और दोनों में जो है भारत की संसद का वर्णन है, राज्य विधानमंडल का वर्णन है, और वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण का भी वर्णन है। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय रियासत के राजाओं की परिषद नरेश मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का विधिवत उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो विधिवत उद्घाटन जो है ये हुआ था 1921 में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चावल उत्पादन में चीन अमेरिका के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। देखिए, चावल उत्पादन में भारत का जो है चीन के बाद भारत का स्थान है, मतलब 2 नंबर पे भारत का स्थान है। और इसमें ले लिया जाए, जैसे पहला तो गलत हो गया। नेक्स्ट है, भारत के सर्वाधिक चावल उत्पादन उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक चावल उत्पादन भारत में जो है पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो दोनों का दोनों गलत हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2 हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान द्वारा घोषित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान संशोधन किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 आपको पता होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51। तो पूछ रहा है कि इसमें कब कब संशोधन किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भी इसमें संशोधन किया गया है। और इसमें 3 अनुच्छेद, कौन कौन सा अनुच्छेद है? 39 का क, 43 का क और 48 का क में जो है संशोधन किया गया। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन 1978 में भी अनुच्छेद 38 में संशोधन किया गया, और 86वां संविधान संशोधन 2002 में भी अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व जो है तीरथ सिंह के द्वारा किया गया। गंडक परियोजना किस राज्य से संयुक्त परियोजना है? गंडक परियोजना जो है बिहार और उत्तर प्रदेश का संयुक्त परियोजना है। किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता जो है संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं होती है। नेक्स्ट है, 1863 में कोलकाता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में किया गया था। ये किया गया है अब्दुल लतीफ़ के द्वारा। किसके द्वारा? अब्दुल लतीफ़ के द्वारा। नेक्स्ट, मत्स्य संसाधनों की खोज हेतु किस स्थान पर केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान शाला स्थापित की गई? तो केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान शाला जो है स्थापित किया गया कोचीन में। कहाँ? कोचीन में। नेक्स्ट है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो स्थित है ये स्थित है आपको केरल में। उच्च न्यायालय के अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की कार्यकाल जो होता है 2 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट है, सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल को सर्वप्रथम किस शासक ने आरंभ किया था? तो ये शासक थे इल्तुतमिश। कौन से शासक थे? इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, वर्ष 1934 में स्थापित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड जिसकी स्थापना 1934 में की गई, ये स्थित कहाँ पे? तो ये स्थित है आपका कोलकाता में। बिहार व झारखंड शामिल है
बिहार व झारखंड किस क्षेत्र में यानी किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है, ये पूछा जा रहा है। तो बिहार और झारखंड जो हो जाएगा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। देखिए पूरे भारत को कुल 6 क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद और इधर नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, कुल 6 क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया है, जिसमें से बिहार और झारखंड जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानंद के विषय में सही नहीं है, सही नहीं है पूछा जा रहा है। ऑप्शन पढ़ेंगे पता चल जाएगा। इनका जन्म स्थान इलाहाबाद सही है। इन्होंने भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रसारित किया सही है। इन्होंने भगवान राम की जगह विष्णु की भक्ति पर जोर दिया, ये पॉइंट जो है गलत है। इन्होंने भगवान विष्णु की जगह भगवान राम पर जो है जोर दिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और इन्होंने अपना उपदेश संस्कृत की बजाय हिंदी में दिया, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस एक जनजाति का निवास स्थल राजस्थान में नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक जनजाति है जिसका निवास स्थल राजस्थान में नहीं है? कोरवा जनजाति का निवास स्थान जो है वो राजस्थान में नहीं है। तो कहाँ है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। नहीं आता है तो आप कमेंट में या फिर कहीं ना कहीं आप पूछ लीजिएगा, फिर मैं वहाँ पे आपको जवाब दे दूँगा। नेक्स्ट है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? तो बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। आपातकाल से संबंधित आपको अनुच्छेद के बारे में जानकारी होना चाहिए। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, जिसमें कि अनुच्छेद 360 का प्रयोग आज तक नहीं किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में बाबर की अस्थि को इसके विधवा पत्नी ने आगरा से ले जाकर काबुल के उद्यान में दफन किया था? तो किसके शासनकाल में? तो ये शासनकाल इस समय था किसका? शेरशाह सूरी का। किसका था? शेरशाह सूरी का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह को लघु सौर तंत्र कहा जाता है? तो लघु सौर्य तंत्र किसे कहा जाता है? देखिए बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह होने के तौर पे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण लगभग कितने समय में पूर्ण हुआ? जब मुमताज़ की मृत्यु हुई थी, जब मुमताज़ की मृत्यु हुई थी 31 में मृत्यु हुई थी, और यह जो है उसी समय बनना स्टार्ट हो गया और 3 में जाके पूर्णतः बना था। तो कुल 22 साल में ये जो है जाके पूरा हुआ था। संसद के विशेषाधिकार समिति के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो संसद के विशेषाधिकार समिति के संबंध में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन पढ़ देते हैं। संसद के दोनों सदनों के लिए अलग अलग विशेषाधिकार समिति होती है, बिल्कुल सही है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के, और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, दोनों सदनों के विशेषाधिकार समिति में 15 नहीं है, लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 होते हैं। तो यही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इस समिति का मुख्य उद्देश्य सदन के सदस्यों को विशेषाधिकार के हनन के मामले में जांच करना है, सही है। इसका कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है, ये भी सही है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का प्रधान पीठ स्थित है असम में, और असम हो गया, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये चारों का उच्च न्यायालय जो है गुवाहाटी ही पड़ता है, गुवाहाटी में ही है। इनमें से किसकी सिफारिश राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है? तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश जो है राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है, और उसका वर्णन जो अनुच्छेद 356 में है। गुप्तकाल को देखिए, राज्यपाल अगर सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है इस प्रकार से कुछ, तो राष्ट्रपति जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वक्त राज्यपाल सिफारिश करेंगे तभी जाके राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। जब भी राष्ट्रपति को लगेगा कि राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए तो अपने मन से लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, गुप्तकाल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो गुप्तकाल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में कला और साहित्य के क्षेत्र में प्रगति हुआ था, बहुत ही उत्थान हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा कला एवं साहित्य के क्षेत्र में प्रगति का कारण से गुप्तकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्राचीन भारत के अग्रहार शब्द से क्या आशा है? प्राचीन भारत में अग्रहार शब्द से आशय है कि ब्राह्मणों को अनुदान गांव एवं भूमि का नाम अग्रहार होता था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता किसके द्वारा दिया गया? तो सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता सर जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया।
हीरक वलय का संबंध किससे है? तो सूर्य ग्रहण से है। सूर्य ग्रहण जब होता है तो चंद्रमा बीच में आ जाती है, और चंद्रमा जब बीच में आ जाती है तो सूर्य का सिर्फ साइड वाला जो रिंग पार्ट है वो दिखता है, जिसे ही डायमंड रिंग बोला जाता है, और सूर्य ग्रहण के दौरान ही ऐसा होता है। नेक्स्ट है, किस युग को मत्स्य युग के रूप में भी जाना जाता है? तो किस युग को मत्स्य युग यानी फिश एज के रूप में जाना जाता है? तो वो युग है डोवेनियन कल्प। क्या है? डिवोनियन कल्प। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी के वे टुकड़े जो मटर के दाने या अखरोट के बराबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी के वे टुकड़े जो मटर के दाने या अखरोट के बराबर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए। तो उन्हें कहा जाता है लैपिली। क्या कहा जाता है? लैपिली। प्राचीन रोम की सभ्यता का प्रारंभिक विकास निम्न में से किस एक देश में हुआ था? किस एक देश में हुआ था? ये हुआ था यूनान में। किस एक देश में हुआ था? यूनान में हुआ था। ठीक है, तो आज का सेट यही समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया है वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं डेली बोलता हूँ ऐसे, देखिए मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ आप लोग का। वीडियो के पढ़ाने के बीच में मैं कभी भी सब्सक्राइब लाइक ऐसा कुछ नहीं बोलता, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको अपने मन से भी कर देना चाहिए। ठीक है, बाकी कितना मेहनत लगता है वो आप देख रहे हैं। आप लोग के लिए बाय करके मैं मतलब ख़रीद के आप लोग को फिर कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप लोग को कर देना चाहिए। और अपना जो है चैनल लगभग 2870 के आसपास पहुँच गया है सब्सक्राइबर, और उसे थोड़ा सा इंक्रीज़ करके जल्दी से 3000 पूरा करवा दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।